अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफकत एडवोकेट और आप देख रहे हैं द लॉ पॉइंट। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक वकील को फ़ीस कैसे दी जाती है, फ़ीस तय कैसे की जाती है और फ़ीस अदा कब करनी चाहिए और फ़ीस क्यों दी जाती है और वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा साइन करने से पहले फ़ीस देने का फ़ायदा क्या होता है और वकालतनामा साइन कर लेने के बाद वकील पर क्या जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं और एक क्लाइंट के अपने वकील पर क्या हकूक पैदा हो जाते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक्स कर लीजिएगा ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोस, ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहली बात कि आप एक एडवोकेट को मुकर्रर कर लेते हैं। मुकर्रर कर लेने के बाद, सेलेक्ट कर लेने के बाद फ़ीस उनसे बड़े वाज़ेह अंदाज में पूछें कि आपके क्या चार्जेस होंगे, फ़ीस कितनी लेंगे, एक्सपेंसेस हमारे इस केस पर कितने आएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट फीस के मामलात होते हैं और प्रोसेस सर्वर के हवाले से कुछ फ़ीस होती है, कोर्ट फीस होती है, दीगर एक्सपेंसेस भी, स्टेशनरी वगैरह के एक्सपेंसेस भी, फाइल्स के एक्सपेंसेस भी। ये सारी बातें उनसे आप वाज़ेह अंदाज में पूछें, बजाय इस बात के कि अगर आप किसी रेफरेंस से आए हैं, आपकी कोई ताल्लुक़ के वो एडवोकेट साहब थे, तो उस ताल्लुक़ के, उस रिलेशन की आड़ में आप कोई मुरव्वत में बात ना करें या वजाहत ना करें, ना पूछें, तो इसमें ना सिर्फ आपके केस का नुकसान होगा बल्कि आपके रिलेशन का भी नुकसान होने का एहतमाल है। तो बड़े वाज़ेह अंदाज में उनसे हर बात क्लियर करें, फ़ीस कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे, और जो फ़ीस वो डिमांड करते हैं अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है या अपनी सेविंग को मद्देनज़र रखते हुए और अपने मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ फ़ीस डिसाइड करें। और एक और बड़ी वाज़ेह बात कि उनके साथ एक्सपेंसेस भी डिसाइड कर लें कि मुझे कम से कम एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं वो बता दिए जाएं कि इतने एक्सपेंसेस होंगे। और मोस्टली जो अच्छी फर्म्स होती हैं, अच्छी लॉ फर्म्स हैं या अच्छे लॉयर्स हैं, वो आपसे एक्सपेंसेस और फीस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में आपको बताकर चार्ज करेंगे, ताकि बाद में बार बार फ़ीस का मुतालबा करना या फ़ीस की मद में या चार्जेस की मद में पैसे लेना जो है वो एक अच्छी रिवायत नहीं है और कंसीडर किया जाता है कि ऐसे एडवोकेट भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि फ़ीस देनी कब चाहिए, तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे जैसे केस चलता रहेगा, जैसे जैसे प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, हमें फ़ीस अदा साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर और अच्छे व्यूज़ हैं, जो अच्छा इसमें तजर्बात में जो अच्छे तजर्बात से बात निकली है, वो ये है कि फ़ीस पहले अदा कर देनी चाहिए। पहले कब कब कौन सा स्टेज ऐसी है कि जब वो फ़ीस पहले अदा करनी चाहिए? तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम वकालतनामा कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, कि जब आप किसी भी एडवोकेट को मुकर्रर करते हैं तो आप एक वकालतनामा साइन करते हैं। वकालतनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात का सबूत होता है कि आपने इस एडवोकेट को मुकर्रर कर लिया है अपने मसाइल के कानूनी हल के लिए, अदालत में आपकी कानूनी जंग लड़ने के लिए या आपके कानूनी तौर पर कानूनी असिस्टेंस देने के लिए कोर्ट को ये एडवोकेट साहब मुकर्रर कर लिए गए हैं। ये उस वकालतनामे का एक मकसद ये भी होता है। उस वकालतनामे को साइन करने से पहले जो आपको आपके एडवोकेट साहब ही प्रोवाइड करते हैं आम रूटीन में, साइन करने से पहले आप अपनी फ़ीस अदा करने का मुकम्मल तौर पे जो है बंदोबस्त करें, ताकि वकालतनामा साइन करने के फ़ौरन बाद एडवोकेट साहब को ये एहसास हो कि इसकी फ़ीस मुझे अदा कर दी गई है और इन एडवांस अदा कर दी गई है। मुझे अब इस केस पर पूरी तवज्जो और पूरी मेहनत करनी है और कोई कसर नहीं छोड़नी। तो वकालतनामा साइन करने के बाद, फ़ीस अदा कर देने के बाद और वकालतनामा साइन करने के बाद आप एहसास दिला सकते हैं कि मैं आपके पास एक अच्छे रिलेशन से या अच्छे रेफरेंस से आया, या मैंने आपको प्रॉपरली सर्च किया, या आपका एक बड़ा अच्छा नाम और मुकाम है, लिहाजा मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने आपकी फ़ीस भी अदा कर दी है, चार्जेस भी अदा कर दिए हैं
आप अच्छे अंदाज से मेरे केस की तैयारी करेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, टाइम देंगे, कानूनी पॉइंट्स को, कानूनी नुक्ते को ढूंढेंगे और जो मेरी पावर्स हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको मज़ीद बेहतर करेंगे, जो मेरे केस में वीकनेस हैं उनको कम करेंगे या कम करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन लाइन चलती हैं कि आप एडवोकेट साहब को फीस देने के बाद, उनको वकालतनामा साइन कर देने के बाद मुकम्मल तौर पे वो पहले ही आपके एतमाद में आ चुके होंगे और मज़ीद आपका अगर अच्छा रिलेशन है या आप अच्छे कॉन्फिडेंस से उनके पास आए हैं तो ये इस बात का एहसास दिला देना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फीस भी दे देते हैं, आपने कौंसल को फाइनल कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, मुकर्रर कर लिया है, अब आपके हकूक़ क्या हैं। एक क्लाइंट के हकूक़ ये होते हैं कि सबसे पहली बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने वकालतनामा साइन कर दिया, आपने एडवोकेट मुकर्रर कर दिया, अब वो वकील साहब आपकी मुखालिफ पार्टी की वकालत नहीं कर सकते कभी भी। वो इस केस में, जिस केस के लिए आपने उनको वकील मुकर्रर किया है, वो आपकी मुखालिफ पार्टी की बिल्कुल भी वकालत नहीं करेंगे। अगर कोई एडवोकेट ऐसा करते हैं तो ये उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तस्वर किया जाता है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हवाले से सूबाई बार कौंसल्स जो वकला को लाइसेंस जारी करती हैं, वहाँ एक सादा सी एप्लीकेशन देकर अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एडवोकेट करते हैं और वो आपकी अपोजिट पार्टी का केस भी ले लेते हैं या बाद में आपका केस छोड़ के उनका केस उनको सेलेक्ट, वो पार्टी आ जाती है और वो उनकी तरफ वकालतनामा दे देते हैं, तो ये एक बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। तो इसके अगेंस्ट हम उस एडवोकेट के खिलाफ कोई भी क्लाइंट कार्रवाई कर सकता है, उनको इंसाफ के कटहरे में वो वकील साहब को खड़ा कर सकता है। तो ये बड़ा निगलेक्टेड एरिया है जिस पर मैंने आज बात की है और आमतौर पर इसकी अवेयरनेस क्लाइंट्स को नहीं दी जाती, लेकिन ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी आपकी राइट्स हैं, आपके एडवोकेट आपके केस की अच्छी तैयारी करें और अच्छी तरह आपके केस को प्लीड करें। ये सारी जिम्मेदारियां उन पर खुद ब खुद आयद हो जाती हैं। ये एक प्रोफेशनल एटिकेट्स का हिस्सा भी हैं और बखूबी वकला साहबान इस बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने फ़राइज़ को कैसे अदा करना है। और फिर भी अगर कोई फ़राइज़ से कोताही बरतते हैं तो क्लाइंट को ये हक हासिल है कि वो उन्हीं वकील साहब के ख़िलाफ़ बार कौंसल, सूबाई बार कौंसल या फेडरल बार कौंसल है पाकिस्तान बार कौंसल, उसमें एप्लीकेशन देकर, दरख्वास्त देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मज़ीद इसके साथ साथ हम और भी बहुत सी अच्छी वीडियोस या पहले अपलोड की जाने वाली वीडियोस में भी बेहतरी और अपडेट इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा।